हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। तो बेटा अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स का मतलब होते हैं कि वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट। क्योंकि जब मैं मेथड्स की बात करूं तो इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जैसे कि जिनके लिए सिंगल यूनिट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जिनके लिए जॉब कॉस्टिंग फॉलो होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जिनके लिए बैच कॉस्टिंग होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको जरूरत पड़ेगा प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो इसी तरह कुछ ऐसे फर्म्स होंगे जिनके लिए अलग सा मेथड बनाया गया जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कुछ हमारी ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग के लिए। तो ऐसे हमारा लास्ट वन मल्टीपल कॉस्टिंग। चलिए इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि विद एग्जांपल्स हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर हम डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे तो एग्जांपल के साथ साथ हम ये सीखेंगे किस मेथड को किस वाले फर्म में किस ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते। तो यही सीखेंगे इस मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। तो सबसे पहला चीज अगर मैं बात करूं सिंगल कॉस्ट की, यानी कि अगर मैं बात करूं सिंगल और यूनिट कॉस्ट, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग की तो सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी याद रखिए। ये बेटा होता है द मेथड या दिस मेथड इज सूटेबल, दिस मेथड इज सूटेबल for those organizations या for those industries in which manufacturing is continuous, and units of output are identical, for example जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम किसी भी ब्रिक क्लिनिक की बात करेंगे या अगर मैं बात करूं किसी भी शुगर मिल की या अगर मैं बात करूं किसी भी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की या अगर मैं बात करूं कोई भी हम सीमेंट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, या कोई भी हमारी फिशरीज, ठीक है बेटा, कोई भी प्लांटेशन इंडस्ट्री, एटसेट्रा। चलिए तो अंडरस्टैंड करते हैं हम सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग हम किसे कहेंगे। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग की तो मैंने डेफिनेशन लिखी है दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज इंडस्ट्रीज। यानी कि कहा जाता है कि अगर हम सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग की बात करें, इस मेथड की बात करें, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है। किन इंडस्ट्रीज के लिए? जहां पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूस हो, यानी कि रेगुलरली हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और जितना भी हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं, यानी कि जितना भी वहां से आउटपुट निकलता है और वो हमारे आउटपुट आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो, दैट आर होमोजीनियस इन नेचर। यानी कि जितने भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड थिंग, जितना भी वहां से आउटपुट हमें निकलता है वो आउटपुट शुड बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल। आई कैन सी होमोजीनियस और आइडेंटिकल मीन्स कि वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे ब्रिक क्लिनिक की बात की। अगर मैं ब्रिक की बात करूं तो देखिए इसमें भी हमारे लेबर्स, यानी कि अगर मैं ब्रिक की बात करूं, जब हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक ईंट को अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, इसको सबसे पहले मटेरियल की जरूरत होती है, इसको लेबर की जरूरत होती है, इसमें भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस जाते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ये तमाम एक्सपेंसेस, या चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, हमें ये ब्रिक
बनाने में मदद करती है। बट एक चीज होता है, ये यूनिट मेथड या सिंगल मेथड वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे लास्ट के यूनिट्स यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को मिला के फाइनली हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो होमोजीनियस इन नेचर हो। तो बेटा सिंपल आपको याद रखना है, ये वाला जो मेथड है यूनिट और सिंगल कॉस्टिंग मेथड, इट इज सूटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस होमोजीनियस यूनिट्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर मैं कह दूं तो उनके लिए सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग बेनिफिशियल, और यही मेथड वो है जो उनके लिए अप्लाई होता है या वो यही मेथड फॉलो करते हैं। जैसे कि ब्रिक की मैंने बात की, शुगर की मैंने अगर मैं शुगर जब हम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज में सबसे रॉ मटेरियल की जरूरत क्या पड़ती है, शुगर केन, तो जिसको हम गन्ना कहते हैं, वो हम मशीनरी में डालते हैं, लेबर की जरूरत पड़ती है, ओवरहेड, फाइनली जो हमें वहां से आउटपुट निकलता है वो होता है यूनिक यानी कि आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, तो दैट इज शुगर। या मैं अगर बात करूं क्लॉथ की, अगर कहीं पे हमें कोई क्लॉथ की फैक्ट्री हो, उसमें भी डिफरेंट किस्म के, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, या वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो फाइनली जो हमें वहां से इंडस्ट्री से निकलता है दैट इज योर क्लॉथ। उसके बाद मैं अगर बात करूं सीमेंट फैक्ट्री की, इनके भी जो आउटपुट प्रोडक्ट्स फाइनली निकलते हैं वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं यानी कि होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। इसी तरह फिशरीज की मैं बात करूं या प्लांटेशन इंडस्ट्रीज की बात करूं, ये वो इंडस्ट्रीज है जिनके लिए बहुत ही सूटेबल मेथड क्या रहेगा, सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग मेथड। समझ आया बेटा? तो सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज सूटेबल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स और होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल वायर, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग मेथड सूटेबल, ये किस जगह हमें सूटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा होगा गुड्स आर आइडेंटिकल, गुड्स आर नॉट आइडेंटिकल, बोथ ए एंड सी, ऐसे दिया होगा ऑब्जेक्टिव। और मैं आपको एमसीक्यू सेक्शन में आपको ये सिखाऊंगा कि एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं इसके। ठीक है बेटा? उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब कॉस्टिंग की, चलिए बेटा, तो जॉब कॉस्टिंग अगर मैं बोलूं, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है बेटा, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए बेटा, जॉब कॉस्टिंग होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्यूमुलेशन ऑफ the costs of material, आपकी लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा? ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक डिजाइनिंग, ए सॉफ्टवेयर, और या मैं कह सकता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा? तो मैं अगर जॉब कॉस्टिंग की बात करूं, जॉब कॉस्टिंग मेथड इट इज सूटेबल फॉर दोज इंडस्ट्रीज, ये उन इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन जॉब्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने 5 मिनट के लिए मान लो कि हमने किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, यानी कि जहां पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमाइज्ड गुड्स। अब हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सॉफ्टवेयर प्रिपेयर यानी कि मैन्युफैक्चर करना है या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनने में जितने भी हमारे खर्चे, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, यानी कि ये मेथड वहां पे अप्लाई होता है जहां पे हमें किसी पर्टिकुलर
जॉब का कॉस्ट फाइंड आउट करना हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब का अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना हो तो द मेथड दैट इज सूटेबल फॉर दैट जॉब इज, उसे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो लाइक अगर कोई फर्म सॉफ्टवेयर का काम कर रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूं तो वो क्या सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, किन के लिए, कंपनीज के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना हमारा मटेरियल गया, कितना हमारा लेबर गया, कितने हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस, एक सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक जॉब। उस जॉब को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट हमें लगा, दैट इज योर जॉब कॉस्टिंग। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, if you had to manufacture, if you had to construct a particular building, for constructing that particular building how much cost is incurred, उस पे कितना लेबर हुआ, इस पे कितना मटेरियल हुआ, उस पे कितना ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ, उसे हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। यानी कि जॉब कॉस्टिंग सिंपल आप याद रख लो, यानी कि ये वो टेक्निक है जो एक पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट हमें फाइंड करके देती है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद और एक हम पढ़ेंगे, दैट इज योर बैच कॉस्टिंग। देखिए बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कहते हैं कि इट इज द क्लस्टर ऑफ कॉस्ट्स, it is the cluster of costs incurred when a group of products or services are produced, and which cannot identified to products or services, which cannot identify to products or services। फॉर एग्जाम्पल में अगर बोलूं आपका, फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड, आपका कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स अगर होगा, ठीक है बेटा, या कोई भी अगर आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है बेटा, या आपका कोई भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस हो, ठीक है बेटा, एटसेट्रा, या हम रेडियोज़ की बात करेंगे, या कोई भी अगर टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, या कोई भी मशीन्स अगर हम कहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, एटसेट्रा। देखिए अब बात अगर हम करेंगे बैच कॉस्टिंग की, तो बैच का मतलब होता है कि किसी हम पर्टिकुलर बैच को, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम की हम बात करेंगे तो एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स, तो इसको हम एक बैच के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने सुना होगा कि सर आप कितने क्लासेस दिन भर देते हो, या आपने 10th के कितने बैचेस बनाए। तो बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि बैच कॉस्टिंग क्या होता है, कहते हैं कि इट इज द क्लस्टर ऑफ कॉस्ट्स। क्लस्टर मतलब होता है जोड़ने की, जो एक ही ग्रुप में इनकर्ड किया जाएगा। incurred when a group of products or services are produced and which cannot be identified to products or services। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमें फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है बेटा, ड्रग्स जैसे कि जितने भी हम दवाइज मैन्युफैक्चर करते हैं, कहता है कि ये वो कास्ट होता है, ये तो हम इनकर करते हैं इन ग्रुप्स,
ग्रुप्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अगर आपको करना है, जैसे कि बैच में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर एक बैच में हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स। तो इस बैच कॉस्टिंग में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें एक फायदा क्या है, इसमें हम अलग अलग चीजों का कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये बैच कॉस्टिंग हम ग्रुप कॉस्ट इसे कहते हैं। यानी कि कोई भी ग्रुप कॉस्ट अगर, यानी कि जितने भी हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ग्रुप और एक ग्रुप ऑफ सर्विस को कितना कॉस्ट लगा बनाने में, उसे हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग क्या होता है, इज द क्लस्टर ऑफ कॉस्ट्स दैट इज इनकर्ड व्हेन ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ये तब इनकर किया जाता है जब हम कोई ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इसमें फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स ही रहता है, ठीक है बेटा। आपके ओवरहेड कॉस्ट वो भी उतने ही रहेंगे, या आपके वेरिएबल कॉस्ट वो भी आपके उतने ही रहेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने मान लो कि मशीनरी है, मशीनरी को हैंडल करने के लिए हमने 2 सुपरवाइजर रखे, सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, ठीक है बेटा। तो ये सुपरवाइजर क्या कर रहे हैं, ये मशीनरी से 100 यूनिट्स एट सेम टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्डर लिया, उसमें से आपको मिले 50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स पे भी आपका 2 सुपरवाइजर का कॉस्ट जाएगा। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि यहां पे जितनी कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, हमें उतना मैन्युफैक्चर करना है, और तभी जाके हम कॉस्ट्स को इन ग्रुप्स कैलकुलेट करते हैं, नॉट इंडिविजुअली। यानी कि बैच कॉस्टिंग में हम इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते, इसमें हम क्या कॉस्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन आर मेड, यानी जब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तभी हम बैच कॉस्टिंग को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो बैच कॉस्टिंग में सिंपली आप याद रख लो, यानी कि इट्स द क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है इकट्ठे, ये अलग अलग नहीं होते, इनकर्ड ऑन ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स मींस कि अगर कैपेसिटी 100 यूनिट या 500 यूनिट का है तो हमें 500 यूनिट ही मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए, आपका बैच कॉस्टिंग था। फिर उसके बाद आपका जो आता है वो आता है योर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये होता है इज ए मेथड, is a method of costing, is a method of costing used mainly in manufacturing where units are continuously mass produced through one or more processes, ठीक है बेटा, through one or more processes. For example आपका पेट्रोलियम, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। देखिए, मैं बात अगर करूं प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोसेस का मतलब होता है जब हमें एक प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेज से पास ऑन करना होता है, यानी कि किसी प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कुक फूड, तो फूड को कुक करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले बर्तन में हमें पानी गर्म करना होता है, फिर उसके बाद चावल डालना होता है, फिर उसको घुमाना पड़ता है, यानी कि ठीक है बेटा। तो वही चीज़ है, यानी कि प्रोसेस में वो काम चलता है। या हम कभी सब्जी बनाएंगे तो उसका एक प्रोसेस होता है, हम एक ही बार हर एक चीज़ को ऐड नहीं करते। तो प्रोसेस में, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर हम प्रोसेस में करें, यानी कि दिस मेथड प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग देयर गुड्स
बट इन डिफरेंट स्टेज, मुख्तलिफ स्टेज में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना। तो कहते हैं कि इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग, मेनली कहां पे यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। वेयर यूनिट्स आर कंटिन्यूअसली मास प्रोड्यूस्ड, मास मतलब होता है बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, ठीक है बेटा, थ्रू वन और मोर प्रोसेसेस, चाहे उसमें एक या एक से ज्यादा प्रोसेस अगर इन्वॉल्व हो तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। लाइक अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं, क्योंकि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से हम क्रिएट करते, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? क्रूड ऑयल, फिर उसमें से हम कुछ प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको हम रिफाइन करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, एक दो प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आता है तो वो आता है आपका पेट्रोलियम। फिर उसके बाद उसमें और प्रोसेस किया जाता है, फिर वहां से आपका निकलता है डीजल, फिर इसी तरह इसमें कैरोसिन, फिर लास्टली वैक्स इसका निकलता है, ठीक है बेटा। तो एक प्रोसेस की वजह से जब हम किसी यूनिट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उन इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल मेथड कौन सा है? आपका प्रोसेस कॉस्टिंग इज एन मेथड वेयर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स या वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन मास थ्रू वन और मोर प्रोसेसेस, जहां पे यूनिट्स को मास में प्रोड्यूस किया जाता है, मगर चाहे वो एक प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाएगा या एक से ज्यादा, उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आपके लिए एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा। तो यह आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इट्स ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग। इसको हम कहते हैं टर्मिनल कॉस्टिंग। सर ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग? अब थोड़ा डेफिनेशन याद रखिए बेटा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट्स, is a tracking of costs associated with a specific contract, with a customer. With a कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए, याद रखिए, जैसे कि ए कंपनी बिड्स फॉर ए लार्ज कंस्ट्रक्शन, for a large construction of a project, with a prospective customer, and the two parties are agrees in contract, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मीन्स बेटा ये एक एग्रीमेंट होता है। It's an agreement between the two parties in which one party promises to another party for doing some construction, यानी कि हम जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या किसी भी और किस्म की सर्विस, इसमें बहुत टेंजेबल भी आ सकता है, हमारा इंटेंजेबल भी आ सकता है, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर गुड्स एज वेल, फॉर सर्विसेज एज वेल। तो मैं बात अगर करूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, बोल रहा है कि इट इज द ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट्स। ट्रैकिंग मतलब क्या होता है? कॉस्ट को ढूंढना, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। कैसे? एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिज, कोई ब्रिज हमने कंस्ट्रक्ट करना है,
उसी के ऊपर कितने कॉस्ट कैलकुलेट, यानी कि उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट को कितना कॉस्ट लगेगा, जब हम उस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री को एक सबसे बेहतरीन मेथड जो दिया गया जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यानी कि इसमें आपको पहले बिड दिया जाता है, आप कितने के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर एग्जांपल उसमें 10 लाख का खर्चा पहले से ही दिया होगा, दैट्स योर बिड। तो पहले से ही जिस कॉस्ट, यानी कि ट्रैक पहले से ही किया जाता है, तो इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में कितना लगेगा, तो कोई फिर हमारे टेंडर्स वाले आते हैं जो हमारे टेंडर लेते हैं, तो फिर वो हमारे इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले उनको एंटर करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो बोथ द पार्टीज शुड बी सेटिस्फाइड। जब दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होंगे, अगर ये दोनों पार्टी सेटिस्फाई होंगे तो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो फिर उसके बाद ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट कॉस्टिंग इज द वे ऑफ ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ जितने भी कॉस्ट एसोसिएट होंगे उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हमारा है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। उसके बाद आपका है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो बात में अगर करूं ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग की, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग a service and maintaining a service. Thus, industries using operating costing do not produce tangible goods. Do not produce tangible goods और प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, या कोई भी यूटिलिटी सर्विस, ठीक है बेटा, या कोई भी कैंटीन फैसिलिटी एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग की, तो ये बेटा इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ए सर्विस। ये कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करना या किसी भी सर्विस को मेंटेन करना, जो हम वहां पे कॉस्ट्स इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग। सबसे बड़ा चीज इसमें जो याद रखना आपको, जो सर्विस कॉस्टिंग मेथड है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टेंजेबल आइटम, यानी कि ये टेंजेबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग इनटेंजेबल गुड्स लाइक सर्विसेज। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये वही फर्म्स और वही इंडस्ट्रीज यूज कर सकते हैं कॉस्टिंग जिनका काम होता है सर्विस प्रोड्यूस करना, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक इनटेंजिबल आइटम। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की मैं अगर बात करूं, कोई भी यूटिलिटी सर्विस या कहीं पे भी कैंटीन फैसिलिटी, इनका काम गुड्स प्रोड्यूस नहीं करना होता है, बस इनका काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो दिस मेथड इज बेनिफिशियल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग और मेंटेनिंग देयर सर्विस, जो या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे या उन्हीं सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट इनकर करते हैं, तो उनके लिए कौन सा मेथड अप्लाई होता है, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो जो हमारा लास्ट कॉस्ट है, जो हमारा लास्ट मेथड है, वो हमारा है मल्टीपल कॉस्टिंग।
दैट इज योर मल्टीपल कॉस्टिंग। वो क्या आपका मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग भी, ठीक है बेटा। मे बी एग्जामिनर में आपको ये पूछ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मल्टीपल कॉस्टिंग। कंपोजिट कॉस्टिंग। देखिए बेटा कंपोजिट कॉस्टिंग क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग या अकाउंटिंग भी हम बोल सकते हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज्ड when goods are sold, that contain several other processes, several other processes या processed parts, ठीक है बेटा, are cost differently। और कॉस्टेड डिफरेंटली, ठीक है बेटा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखो, अगर मैं बात करूं कोई भी, अगर हम टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी टीवी या कोई भी हम व्हीकल मैन्युफैक्चर करेंगे, या कोई भी अगर हम कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या एरोप्लेन्स या एयरप्लेन्स, या अगर हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स की, अब देखिए बात मैंने किया मल्टीपल कॉस्टिंग और इसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले ये कॉस्टिंग वो इंडस्ट्रीज यूज करती है जो एक प्रोडक्ट में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इनकर होते हैं। कहीं पे हमें कुछ कॉस्ट्स कैलकुलेट करने के लिए सिंगल यूनिट का यूज करना पड़ेगा, कहीं पे हमें बैच का यूज करना पड़ेगा, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट का यूज करना, यानी कि जब मिक्सचर ऑफ इनमें इनका मिक्सचर होगा उसी को हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने बोला इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग मेथड when goods are sold that contain, उन गुड्स को बेचना that contain several other processed parts are cost differently, यानी कि अगर उनमें कुछ और चीजें करने हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पे आपके व्हीकल की, जैसे कि व्हीकल की बात अगर मैं करूं तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं, चाहे वो स्टील की मैं बात करूं, चाहे वो मैं प्लास्टिक की बात करूं, चाहे वो मैं टायर्स की बात करूं, चाहे वो मैं इंजन की बात करूं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स है। अब इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड कॉस्टिंग लगेगा। उसी तरह प्लास्टिक को अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना तो उसका डिफरेंट मेथड लगेगा। इसी तरह स्टील का अगर मैं बात बोलूं तो डिफरेंट कॉस्ट मेथड लगेगा। तो उसी को मैं बोलता हूं कलेक्टिवली एक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने मेथड्स अप्लाई होते हैं उसी को हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। यानी कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है तो उस मेथड को हम कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है बेटा। या हम बात करेंगे अपने स्मार्टफोन्स की, या बात हम करेंगे कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है बेटा। अगर हम फॉर एग्जांपल ऊपर से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर व्हेन वी आर मैन्युफैक्चरिंग ए कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड होगा और सॉफ्टवेयर को कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यूनिट कॉस्टिंग में बताया था, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो
किसी और कंपनी से हम सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो वो अलग से कॉस्ट मेंटेन करें, यानी कि वो अलग मेथड फॉलो करते हैं, तो हम कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर बनाने के लिए अलग मेथड फॉलो करते हैं। तो उसी को कहते हैं जब एक प्रोडक्ट को डिफरेंट मेथड्स की जरूरत होती है, यानी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट की जरूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर कंपोजिट कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।